हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो फिर एक काम करो, लास्ट टाइम पे अपना वो चैप्टर तो अपना ख़त्म हो ही गया। ठीक है, संडे को क्लास हुई थी तो उनका रिवीजन भी हमने आपको करवा दिया था डेरिवेशन का। एक सवाल भी हुआ था अपना सैटरडे को। ठीक है, तो जैसा कि बताया था हमने लास्ट टाइम पे संडे में कि एक क्लास पूरी अपनी न्यूमेरिकल्स पे होगी। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक आध न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो लिखो, सवाल लिख लो। सबसे पहले लिखो, एक अवतलोत्तल, एक अवतलोत्तल लिखो जल्दी से। एक अवतलोत्तल लेंस के, ये लिखा है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और एक द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, और एक द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, तो उस लेंस की वायु और द्रव में, लेंस की वायु और द्रव में फोकस दूरियां ज्ञात करें। फोकस दूरियां ज्ञात करें। फोकस दूरियां ज्ञात करें। फोकस दूरियां ज्ञात करें। हो गया। तो देखो इधर समझो ज़रा, देखो ये बना हुआ है अवतल उत्तल का मतलब समझते हो ना। एक तरफ से अवतल होगा, एक तरफ से उत्तल होगा, एक तरफ से कॉन्वेक्स, एक तरफ से कॉनकेव, ये होता है वो। ठीक है, लेंस के प्रकार में बनवाया था हमने आपको 3 डायग्राम बनवाए थे, समतल उत्तल, अवतल उत्तल, उभय उत्तल, ऐसे बनवाए थे ना। उन्हीं में से एक है। अगर कोई बंदा इस तरफ खड़ा है, जैसे प्रजापति खड़े थे, तो इन्हें क्या लगेगा, ये सतह अंदर धसी है, और इधर खड़े अपने लालू, तो इन्हें क्या लगेगा, ये सतह इधर से उभरी है। तो ये उत्तल है, ये अवतल है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ठीक है, इस तरह से समझ गए ना। तो इसलिए कह रहे हैं अवतल उत्तल। इसका अपवर्तनांक उन्होंने दिया अपने को, कह रहे हैं कांच का अपवर्तनांक। अब हर किसी का अपवर्तनांक काय के सापेक्ष लेते हैं अपन, एयर के सापेक्ष। तो ANG जिसकी वैल्यू है 1.5। फिर कह रहे एक कोई द्रव है, बाद में आएगा ये द्रव का काम। ठीक है, कह रहे एक द्रव है, द्रव को लिक्विड कहते हैं, तो द्रव का अपवर्तनांक भी एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो ANL की वैल्यू है 1.7। कह रहे एक तो वायु में फोकस दूरी बताओ। वायु में कहूँ भी निकालनी हो फोकस दूरी, आतल पाताल घातल, जहाँ निकालनी हो, आकाश कहीं भी निकालनी हो, तो वहाँ पे फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा हमारा, क्या होगा, 1/FA, यानी वायु में फोकस दूरी बराबर ANG - 1। ANG क्यों लगा रहे हैं, अरे वायु में अपना लेंस रखा, ये देखो ये लेंस रख दिया अपन ने, एयर में रखा ये। ठीक है, आसपास इसके क्या भर दिए अपन ने, एयर, यहाँ सब जगह एयर है, तो प्रकाश किरण एयर से आएगी और किस में जाएगी, कांच में। तो ANG लगाओ फिर यहाँ पे, तो ANG - 1, 1/R1 - 1/R2। ठीक है, FA हमें निकालना है, यानी फोकस दूरी इन एयर, यानी वायु में फोकस दूरी। ANG का मान तो डायरेक्ट पता अपने को 1.5, समझ रहे हो ना। -1 ब्रैकेट में 1/R1 और R2 दोनों रखने। अब यहाँ ध्यान से सुनना ये बात, R1 R2 के चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं, दोनों रेडियस के चिन्ह हमें लगाने पड़ेंगे। ये वाली जो रेडियस है, ठीक है, ज़रा इसका सर्कल बना के देखो,
ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरफ त्रिज्या आएगी कि बाहर आएगी त्रिज्या? त्रिज्या हमेशा गोले के अंदर होती है, त्रिज्या आएगी इस तरफ। तो इस तरफ की दूरी यहाँ पर माइनस के लेते, तो ये 15 है, देखो हमने काय के लिए माइनस के। इसके बाद इस वाले गोले की बात करो तो ये भी अंदर बनना, इसी तरफ तो बनेगा कि इस तरफ बनेगा इसका गोला? गोला तो यहीं बनेगा ना, समझे? और अगर इस तरफ गोला बनेगा तो इसकी त्रिज्या भी इस तरफ आएगी, तो 10 भी काय के लेंगे माइनस के। और ये वाला माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, माइनस माइनस क्या होता प्लस। 1.5 माइनस 1 करो 0.5, 1/fa बराबर 0.5। 15 और 10 का एलसीएम 60 आएगा। 15 से 60 कटेंगे कितनी बार? 4 बार। 4 एकम 4 हो गए माइनस के, ये नीचे वाले माइनस को ऊपर लगा दे रहा है, ठीक है। बीच में क्या है? प्लस। फिर अभी 10 से 60 में डिवाइड करो 6 बार, और 6 एकम 6, ठीक है। 6 में 4 घटा दो 2, ठीक, बटे में 60, 2 से 60 कट गए 30 बार। हमें चाहिए FA, तो FA को कर दो ऊपर और 1 को कर दो नीचे। FA ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, मैथ का छोटा सा नियम है। 30 ऊपर हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, और 5 से 300 कट गया 60 बार। 5 छक्के 30, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। बस मेन चीज़ थी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूरी ध्यान रखो, त्रिज्याओं में चिन्ह लगाने पड़ते हैं। अभी मान लो यहाँ पे हमारा उभयोत्तल लेंस होता, उभयोत्तल समझते हो? कॉनकेव दोनों तरफ से उत्तल हो, ये देखो दोनों तरफ से उत्तल है। अब देखना, ये इसकी त्रिज्या R1 होगी, इसकी त्रिज्या R2 होगी। पहले इस वाले का सर्कल बनाओ, इस तरह बनेगा, देखो बनेगा, ये बनाया डेड डैश करके दिख रहा। तो इनका सर्कल बनेगा इस तरफ, तो इस तरफ की त्रिज्या अपन प्लस की लेंगे। और अगर इनके सर्कल की बात करें तो ये बनेगा इस तरफ, तो इस तरफ की त्रिज्या अपन काय की लेंगे? माइनस की। समझ गए ना? तो त्रिज्याओं में चिन्ह लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो उस तरह से होगा। तो पहले इसको नोट कर लो ज़रा जल्दी में। छापो। अभी ये फोकस दूरी वायु में निकली है, द्रव में और निकालनी है अभी, तो रुक जाओ, अभी कर रहे हो उसको अपन। जी छापो जल्दी से। या एक काम करो यार, फ़ोटो खींच लो, जल्दी होते नहीं है अपना, समझ रहे? थोड़े नोमेकल ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। फ़ोटो खींच लो यार, कर लेना बाद में, ठीक है। चलो हमने खींच दी फ़ोटो। नेक्स्ट, अच्छा अभी आपने फोकस दूरी कहाँ में निकाली? वायु में। अब हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे किस में? द्रव में। ठीक है, तो द्रव में फोकस दूरी, तो 1/FL। FL मतलब फोकस दूरी इन लिक्विड। अब बताओ, लेंस जो है उसमें प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी? लेंस तो तुमने बीच में रख दिया पानी के या लिक्विड के, तो पहले प्रकाश किरण जाएगी लिक्विड से कांच में, यानी यहाँ पे ANG मत रखना, क्या रखना? LNG, लिक्विड से गिलास में। -1 सारा खेल अपवर्तनांक का है। जब वायु में रखा था तो वायु से गिलास में ANG, लिक्विड में रखा है तो लिक्विड से गिलास में यानी LNG, -1। और त्रिज्याएँ वही 1/R1 -1/R2। FL हमें चाहिए। आप ज़रा इसकी वैल्यू निकालना सीखो कि LNG को कैसे निकालेंगे। वैल्यू निकालने से पहले इसको पढ़ना सीखो। LNG का मतलब होता है L के सापेक्ष G का अपवर्तनांक, जो आगे है उसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। फिर देखो, मान लो हमने कह दिया G&W, क्या पढ़ेंगे इसको? गिलास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। हमेशा उसी के सापेक्ष लेते हैं जो पहला माध्यम है। जैसे मान लो हमने कह दिया ये हो गया अपना कांच, ठीक है, इसको हमने वाटर में भर दिया, ये वाटर हो गया, तो पहले आएगा वाटर से गिलास में, तो इसे लिखेंगे WNG। पहली तो प्रकाश किरण वाटर में आएगी ना, फिर तो गिलास में जाएगी, तो लिखेंगे WNG। पढ़ेंगे क्या? W के सापेक्ष गिलास का। समझ में आई बात कि नहीं? पहला माध्यम कौन है उसको आगे लिखना है, जिसमें बाद में पहुँचे उसको पीछे लिखना है। समझ गए? पढ़ते क्या है? W के सापेक्ष G का, जिसके सापेक्ष हो उसको लिखा जाता है नीचे। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे L के सापेक्ष है तो L को लिखेंगे नीचे NL, और G का है तो उसको लिखेंगे ऊपर। लेकिन दोनों का, हर किसी का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो दोनों के आगे A लगा दो, नहीं भी लगाओ चल जाएगा। तो जाए R1 R2 बताओ। वही है, वो तो 15 इस तरफ है, माइनस किलो। R2 इसका गोला भी इस तरफ है, दोनों इस तरफ है वो। समझ गया ना? तो क्योंकि ये इधर मोड़ है तो उनका भी इधर ही बनेगा गोला,
और ये मोड़ है तो इनका भी इस तरफ बनेगा, तो दोनों माइनस के ले लो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 1/FL बराबर में ANG, बोलो कितना है, 1.5, ANL कितना है, 1.7 -1, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में 1/-15, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1/10, ठीक है। तो 1/FL बराबर, सॉल्व करो इसको, ध्यान सुनना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 17 एकम 17, इसका यहाँ गुणा होता है, 17 एकम 17 माइनस के 15 प्लस के, 2 बचेंगे माइनस के, समझ गए ना। 17 है ना जी, 17 एकम 17 माइनस के 15 प्लस के, भिन्न में इसका गुणा इधर हो जाता, 17 एकम 17, मुखनी सुनना ही ना, छोटी मोहिनी चांदनी सब सुनना है यहाँ पे जरा, 17 एकम 17 माइनस के 15 प्लस के, तो 2 बचेंगे काय के, माइनस के, और बटे में 17। यहाँ की तो अपने सॉल्व करनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो 15-10 कैल्शियम ले लो, अभी तो करी थी अपने सॉल्व, ये वाली नहीं करी थी, अरे चलो ठीक है कर लो, फिर से कर लो। 60 एलसीएम आएगा, 15-60 4 बार, 4 एकम 4 माइनस 10 से 60 6 बार कटेगा, 6 एकम 6, ठीक है सोनाली। तो 1/FL बराबर माइनस के 2/17, लड़कन से का कहना है लड़कन से, 6 प्लस के 4 माइनस के 2/60। सॉल्व कर लेना कैसे, FL कर दो ऊपर, 1 कर दो नीचे, ठीक है। 60 और 17 दोनों ऊपर हो जाएंगे, 2 दूनी 4 का हो जाएंगे नीचे, समझ आ गई बात क्या, नहीं उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी फ़ोटो खींचो, समझ गए ना। FL ऊपर कर देना, 1 नीचे कर देना, ऐसे भी पुराने में करा था, ऐसे 60 और 17 ऊपर हो जाएंगे, 2 दूनी 4 नीचे हो जाएंगे, बस आ गया आंसर। और देखो जो फोकस दूरी है वो काई की आ रही, माइनस की। जब फोकस दूरी माइनस की आए, दिमाग में रख लो जी, अच्छे से नोट बना लो, कुछ भी कर लो। जब फोकस दूरी माइनस की आए, इसका मतलब देखो क्या है, दोनों ही लेंस थे इसमें, ये हमारा अवतल था और ये क्या था, उत्तल, दोनों हिस्से थे ना, ये अवतल है ये उत्तल है। लेकिन ओवरऑल लेंस किसकी तरह काम कर रहा, तो ओवरऑल लेंस काम कर रहा है यहाँ अवतल की तरह, तभी फोकस दूरी का क्या रही, नेगेटिव की। अरे दोनों काम थोड़ी करेगा, दोनों मिलके एक काम करेंगे ना, तो उत्तल है और अवतल है, समझ रहे ना। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं काय का, अवतल का, क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव आ रही, समझ गए ना। अगर उत्तल का इफेक्ट ज़्यादा होता तो उत्तल बन जाता, दोनों मिलके जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा वो बन जाएगा। यहाँ पे अवतल और उत्तल में अवतल का इफेक्ट ज़्यादा था, कॉनकेव का ज़्यादा था, इसलिए वो नेगेटिव आ रही, समझ गए बात को। अगर उत्तल का इफेक्ट ज़्यादा होता तो प्लस की आती, सिंपल। तो मैं तो इतना ध्यान रखना है, माइनस आए तो अवतल की तरह व्यवहार कर रहा है, प्लस आए उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है। इसकी फ़ोटो खींचो जल्दी, चलो चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन जल्दी से। लिखो, एक बिंदु स्रोत कैपिटल S, लिखो एक बिंदु स्रोत कैपिटल S फॉर सन, लिखो एक बिंदु स्रोत कैपिटल S से 2 मीटर फोकस दूरी वाला 2 मीटर फोकस दूरी वाला 2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस 2 मीटर दूरी नहीं 2 मीटर फोकस दूरी 2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस 4 मीटर पर स्थित है 4 मीटर पर स्थित है 4 मीटर पर स्थित है। हो गया, फुल स्टॉप लगा के लिखो। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस कॉमा लगाओ उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है। उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है। उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है। हो गया।
अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है, इस चैप्टर में चिन्हों में ज़रूर ध्यान देना विशेष, जैसे सवाल में है। एक बार तक सवाल पढ़ लो, तब तक की जल्दी पढ़ो सवाल तेजी में। चलो देखो, यहाँ सुनो, कह रहे एक बिंदु स्रोत S से, देखो कोई एक बिंदु स्रोत S है, ये वस्तु को काम करेगा, चाहे बिंदु स्रोत कह लो चाहे वस्तु कह लो, ठीक है, बात बराबर है। तो कह रहे एक बिंदु स्रोत कैपिटल S से 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस S से 4 मीटर दूर चले जाओ, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 2 है। समझ गए, 2 फोकस दूरी का उत्तल लेंस। समझ में आई पंचायत? ठीक है, अभी ठीक है, हाँ समझ गए ना। तो एक बिंदु स्रोत S से 4 मीटर पे, देखो 4 मीटर हो गया, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। समझ गए? चलो अब क्या कह रहे हैं, 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अब एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है। अभी देखो जो उत्तल लेंस है ना, यहाँ से भी 3 मीटर अगर दूर चले जाओगे यहाँ पे, तो रखा गया है एक अवतल लेंस, ये अवतल होता ना, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर, सही है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ठीक है। सुनना क्या होगा, सबसे पहले तो इस बिंदु स्रोत का सामना होगा इससे, उत्तल लेंस से, जो कि इसका कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। फिर जो इसकी इमेज बनेगी, अब पतले लेंस द्वारा आवर्तन या 2 संडे को लिखे थे तुम लोगों ने, 2 लेंसों द्वारा तुमने अगर डेरिवेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया था, पहला वाला लेंस जो है वो क्या बनाता था, इमेज वस्तु की, और जो इमेज बन रही थी वो दूसरे के लिए वस्तु का काम करती थी, वो यहाँ पे है। पहले इससे इमेज बनवाओ, जो इमेज बनेगी वो इसके लिए काम करेगी वस्तु का, समझ रहे, और फिर ये उस इमेज की इमेज बनाएगा। समझ आ रहा है, पहले ये इमेज बनाएगा, जो इमेज बन गई उसको ये वस्तु की तरह मानेगा, उस इमेज की इमेज बनाएगा दूसरा वाला अवतल लेंस। तो पहले लिख लो जरा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस मेकर नहीं, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, यही है पंचायत। f बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी है, 2। v नहीं पता हमें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी नहीं मालूम हमें कि ये कहाँ बनाने वाला है प्रतिबिंब, नहीं पता, छोड़ो। माइनस 1/u बताओ, ये जो लेंस दिख रहा है आपको, ये टिप रहा होगा, इससे वस्तु इस तरफ है ना, समझ रहे, तो इधर से इस तरफ की दूरियाँ काई की लेते हैं, माइनस की, तो ये 4 लो माइनस का, माइनस माइनस हालांकि क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 1/4 को ले आओ इस तरफ, तो काय का हो गया, माइनस का, समझ गए, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 1/4 ले आओ, माइनस के होगा, 4 ले लो एलसीएम, 2 से 4 2 बार काटो, 2 एकम 2, 4 से 4 एक बार काटो, 1 एकम 1, और 2 में से 1 घटाओगे 1/4, तो फाइनली हमारा आ गया 1/4 बराबर 1/v, 1/4 बराबर 1/v, कैंची गुणा कर दो, v का 1/v और 4 एकम 4, ये देखो। तो हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की प्रथम लेंस से दूरी, प्रथम लेंस मतलब उत्तल लेंस, वो हमारी कितने मीटर है, 4 मीटर है।
अब सुनियो, यहाँ पे भी टेक्निकल चीज़ है एक, 4 काय क्या है, प्लस के माइनस के, 4 हैं प्लस के। और प्लस में आने का क्या मतलब है, इस लेंस के बीचों बीच से इधर से 4 मीटर दूर जाना है और प्लस में, तो प्लस में जाने के लिए इस तरफ जाओगे कि इस तरफ जाओगे, यही चीज़ें देखनी है। जब इधर से इधर आओगे तो 4 तो वो माइनस के हो जाएंगे, इस तरफ माइनस लेते हैं पहले, उस तरफ चलो, कितना चलो 4, और काय में प्लस में, तो यहाँ से इधर तक 3 तो चली गए, एक और चल जाओ, समझ रहे, यहाँ कहीं बनी अभी हमारी इमेज आई डैश, समझ गया ना। तो इस लेंस ने जो इससे 4 मीटर पे वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब उस तरफ बनाया, समझ गए। उस तरफ बनाने का सबूत क्या है, क्योंकि जो भी है उसका मान प्लस में आ रहा है, ये देखो कुछ नहीं हो तो प्लस मानते हैं आगे, तो इससे 4 चले जाओ इस तरफ, क्योंकि इस तरफ की दूरियाँ प्लस की लेनी पड़ती, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 तो ऑलरेडी सवाल में दी थी, एक और चल जाओ अंदाज से, यहाँ इमेज होने लगी। अब ये जो इमेज आई डैश है वो दूसरे वाले के लिए क्या का काम करेगी, वस्तु का, तो इतना नोट करो पहले जरा, नीचे लिख देना इसमें, यह है प्रतिबिंब, कौन सा, आई डैश, यहाँ देख रहे हो ना कुशवा जी, आई डैश दूसरे लेंस के लिए काय का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। अब है पढ़ रहे तुम के नहीं, जैसे संडे को पिटे थे ना ऐसे वैसे ही कुटना था मैं, संडे को ना पिटो तो पिटो फिर अगली बार। चलो अब है राज, दोनों पढ़ते रहा करो भैया, इसकी फ़ोटो खींच लो। ये वाली क्या, ये वाली क्या, ये वाली क्या, अच्छा सही है भाई, उनकी ज़िंदगी मौज में है ब्रो। चलो चलो ठीक है, ये हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने इस वाले लेंस ने 4 मीटर वाले का प्रतिबिंब 4 पे बनाया इस तरफ, अब इसकी बात करो, ये इमेज बनाएगा अब इसकी, ठीक है, तब जाके वो अंतिम इमेज बनेगी। देखो यह, अब लिखो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए पुनः किससे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है। तो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, यही है। तो बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी है, 1, ठीक है। तो ध्यान रखो अवतल के लिए हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव लेना है, की पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना, अवतल के लिए फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव ले लो। गेट मत खोलो यार भाई, ठीक है। 1/v ये निकालना है हमें कि अब ये इमेज कहाँ बनाएगा वो नहीं पता हमें। अब v का मान वो मत रख देना जो अभी पुराना निकला था, वो v का मान तो इसके लिए था, इसके लिए कहाँ, ये कहाँ इमेज बनाएगा नहीं पता अभी, उसको भी लिखो -1/u। तो इनके लिए वस्तु रखी j, अब j है इनके लिए वस्तु, समझ गए, कितने मीटर पे, 1 पे, वो भी इस तरफ, तो इस तरफ की दूरी काय की लोगे, माइनस की प्लस की लोगे, इस तरफ की प्लस होती, इस तरफ की माइनस होती। तो यहाँ लेंस से इस तरफ जाना हमें 1 मीटर, तब जाके जो वस्तु रखी है उसकी इमेज बनवानी है हमें। तो 1 प्लस का ले लिया हमने, तो 1/-1, ये बताओ प्लस माइनस हो गए, ठीक है। और माइनस का 1/1 इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब सुनना, 1/1 से 1/1 कट गया, यहाँ तो 0 हो गया, फिर बराबर 1/v, टेंशन नहीं लेना, 0 हो जाने दो। अब v को ले आओ इधर और 0 ले आओ नीचे, कैंची गुणा से v ऊपर 0 नीचे, 1/0 क्या हो गया, अनंत। इसका मतलब क्या है, इनने तो अपनी इमेज बनाई थी 4 पे, तो 3 j हो गए थे, एक और जाके तुमने यहाँ इमेज बना दी। इस इमेज की या इस वस्तु की
इसके द्वारा, दूसरे के द्वारा जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनाइट पे, अनंत पे इमेज बनेगी। समझ गए? ये देखो v का मान कितना निकला, अनंत। तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा, छापो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। अब कौन सा कराएं? कौन सा कराएं? सही इम्पोर्टेंट मिल जाए वही कराएं पहले। देखो, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, क्वेश्चन लिखो लीजिए जी। दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, परस्पर संपर्क में रखें। परस्पर संपर्क में रखें। परस्पर संपर्क में रखें। ठीक है। यदि लेंस के संयोजन के सामने, यदि लेंस के संयोजन के सामने, यदि लेंस के संयोजन के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है। हो गया। चलो देखो, दो लेंस हैं, वो पतले लेंस हैं, तो कह रहे हैं उनकी फोकस दूरियां हैं 3 और 4 सेंटीमीटर। इन्हें संपर्क में रखा गया। वो लास्ट डेरिवेशन नहीं कराया था, संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी। कोई पत्थर से ना मारे। देखो तो क्या किधर गया क्या। देखो, दो पतले लेंस है, इनकी फोकस दूरी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है।
दो लेंस बना लो पतले पतले, ठीक है। और इनकी फोकस दूरियाँ, एक की 3 सेंटीमीटर है F1 और दूसरे की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। संपर्क में रखे गए हैं। यदि लेंस के संयोजन के सामने, लेंस का संयोजन मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों के लिए, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे, दोनों के सामने एक वस्तु रखी उनने, वस्तु तक की दूरी U से लिखते अपन लोग। कितने पे रखी वस्तु? 4 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान रखना, मन में क्वेश्चन आ सकता, कहीं कि तेज हो तुम लोग, आंसर क्वेश्चन ज़्यादा आता। ध्यान रखो, वस्तु हमेशा इसी तरफ रखवाना, इस तरफ। समझ में आ गई बात? अब जो कुछ भी समझ लो, हमारा रूल समझ लो, किताब का रूल समझ लो, कहीं का भी, जब वो कहता है कि वस्तु 4 सेंटीमीटर पे है तो हमें लेंसों के इस तरफ रखवाने वस्तु, नहीं तो तुमको नहीं हम तो तेज हैं इधर रखवाएं, तो रखवा लो, फिर गलत है। समझ गए? जो वस्तु रखवाना है वो इसी तरफ रखवाना। तो 4 सेंटीमीटर पे है अभी। तो कह रहा हूँ उनकी प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि V चाहिए हमें, दोनों मिलके। वैसे तो ऐसा होता था कि यहाँ से लाइन चलेगी, फिर वो इधर मुड़ेगी, फिर ये नीचे मुड़ाएगा, ये अपनी बनाएगा एक काल्पनिक इमेज इधर I डैश, फिर I बनेगा। वो सब नहीं करने वाले अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपन, समझ रहे? तो ये 4 सेंटीमीटर, हमें तो सीधा V का मान चाहिए। ये होता था V, ध्यान है, फाइनल इमेज। ये इसकी दूरी जो होती थी V, वो हमें निकालना है। तो पहले एक काम करो, दोनों की मिला के एक फोकस दूरी बना लो, हैं। तो पहले निकालो आप संयुक्त फोकस दूरी। ऊपर का नहीं दिख रहा क्या? अरे ये नीचे लिख दे रहे, ये लो। इधर F का मान 3 सेंटीमीटर है और दूसरे के लिए जो F2 है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। यही लिखा था ऊपर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले निकाल ले रहे संयुक्त फोकस दूरी दोनों की मिला के। तो 1/F बराबर होता 1/F1 प्लस 1/F2। दोनों ही उत्तल लेंस है ना, और अगर दोनों ही उत्तल लेंस होंगे तो दोनों की फोकस दूरी प्लस में लेना। एक उत्तल एक अवतल है तो उत्तल वाली प्लस में, अवतल वाली माइनस में। दोनों अवतल के हैं तो दोनों माइनस में, ठीक है। कुल मिला के उत्तल की फोकस दूरी प्लस लेनी है, अवतल की फोकस दूरी माइनस लेनी है। तो F1 जो है वो 3 लो, प्लस का लो। F2 4 लो, वो भी प्लस का लो। 4 3 12, 3 से 12 4 बार, 4 एकम 4, 4 से 12 3 बार, 3 एकम 3। कितना हो जाएगा? 4 और 3 7/12। F को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, 12 ऊपर कर दो, 7 नीचे कर दो, मीटर में आ गया ये लो फोकस दूरी आ गई संयुक्त तो मिला के पूरी। अब लगाओ लेंस फॉर्मूला, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। किसी एक के लिए नहीं लगा रहे अपन, पूरा मिला के, दोनों का मिला के, दोनों की मिला के एक फोकस दूरी निकाल ली, एक U है, बस एक V निकाल दो। अब रखो इसमें मान, 1/F कितना है 12/7, वो 7 पहुँचेगा ऊपर, समझ रहे? 1 के बटे में F लिखना है। अब F का मान 12/7 है तो 12, और जो बटे का 7 है वो ऊपर भेजो। 1/V हमें फाइंड करना है। और U का मान 4 है, वो इस तरफ की दूरी अपन काय के लिए थे, माइनस की, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि माइनस माइनस प्लस इधर ले आओ। 12 ही रखो, 7 4 3 12, 7 में 3 का कितना होगा 4, 7 में 3 का 4 बटे 12 बराबर 1/V। 4 से 12 3 बार काटो, 3 एकम 3, ठीक है। तो बस आ गया प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा 3। अब जो देखो ये 3 का क्या है, प्लस के ना, प्लस में आने का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा और दोनों लेंसों से कितनी दूरी पे, इस तरफ को, प्लस 3 सेंटीमीटर। तो बस हो गया, करो इसको, फोटो खींच लो। ठीक है, तो ये हो गया एक संयुक्त फोकस दूरी वाला। अब
चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, पर इस क्वेश्चन को कायदे में समझना बहुत। लिखो, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कांच के एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। बुलबुला रे देखो, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से, तो बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला, देखने पर बुलबुला पृष्ठ से, बुलबुला लिख ले रहे ना, कैविटी, एयर कैविटी, पृष्ठ, बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा? बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा? कितनी दूर दिखाई देगा? चलो इसमें देखो, समझना पहले। जो हो गया अपना पूरा कांच का एक गोला। ठीक है। अब कांच का गोला बनाते समय क्या हो गया, अंदर एक छोटा सा एयर बबल बन गया, समझ गए, छोटी सी कैविटी बन गई। तो ये इसका केंद्र है, केंद्र से ये लाइन जा रही है एकदम सीधी। ठीक है। तो कह रहा है केंद्र से कितने पे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये केंद्र है, यहाँ से इधर पे ये है कैविटी, समझ रहे, कितने सेंटीमीटर पे, 2। और त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर की, ये त्रिज्या है, कितने सेंटीमीटर हो गई, 5। ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक ये 5 हो गया, और केंद्र से इधर तक की दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या होगा ये बताओ, इसकी हमें इमेज में, क्या ये गोला आपको यहीं रियल में यहीं दिखने वाला है, इधर नहीं दिखेगा। ये इन्फॉर्मेशन तो जब हम ख़रीदने गए थे तो उसने बताया कि भाई साहब जब हम इसको बना रहे थे तो सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे इसमें एक कैविटी बन गई, लेकिन जब तुम उसको देखोगे तो वो तुम्हें इधर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा आगे दिखेगा। क्यों? सुनो, किसी भी वस्तु की जो इमेज बनती है, जैसे आप लोग हमें दिख रहे हैं तो आपकी आंखों पे हमारी इमेज बन रही ना, तब तो आंखें सेंस कर रही हैं आपकी कि सामने बाबा जी खड़े, समझ रहे हो ना बात को। तो क्या है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी इमेज बनना ज़रूरी है, और इमेज कब बनेगी, जब उससे किरणें चलें, समझ रहे बात को। तो हमने कहा इसको देखना ना हमें, तो इससे किरणें चलेंगी। ये पूरा कांच है और हर जगह, तो देखो इससे एक किरण तो ये चल गई, ये लो चली। ठीक है। अब ये केंद्र है ना C,
सी से जो सीधी लाइन जाती है वो आप जानते हो अभिलंब का काम करती है, ये अभिलंब है, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे, ये अभिलंब है। सी से जाने वाली सीधी रेखा हमेशा अभिलंब का काम करती है। अब आप हमें बताओ, इधर कांच है, ठीक है, इधर वायु है, जब कांच से वायु में प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, जा रही थी सीधी, अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब लाइन जो है वो कुछ ऐसी आ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो ऐसे हट जाएगी अपने मार्ग से, समझ रहे ना, जा तो रही थी सीधी, थोड़ी सी इधर हो गई, समझ गया ना, ये निकल गई, ठीक है, दिख रही ना ये लाइन। अब एक लाइन चल रही थी बिल्कुल सीधी, वो उसी मार्ग पे चली गई, समझ गए ना, एक तो सीधी चल रही थी उसी अपने मार्ग पे चली गई, एक लाइन जो ऐसे जा रही थी वो अभिलंब से दूर हट गई, क्यों, अरे भैया सघन से विरल में जा रहे हैं, अब सघन से विरल में आते तो अभिलंब की ओर थोड़ी झुकते, उससे दूर हटते हैं, हट गए दूर। अब जब इस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे, कहीं आना, यहाँ कहीं काटेगी वो, यहाँ बनेगी इमेज, डायग्राम समझ में आया पहले तो। ये बुलबुला है, इसको देखने के लिए इससे किरणें चलाओ, एक किरण ये चली, जा रही थी बिल्कुल सीधी इस रास्ते पे, इधर ना जाके अभिलंब से हट गई दूर, फिर हमने उसको बढ़ाया काल्पनिक रूप से पीछे, तो एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन चल रही थी बिल्कुल सीधी, वो सीधी निकल गई, वो यही आपतित है, यही परावर्तित है, तो इन दोनों, ये दोनों कहाँ टकराए, आई पे, तो आई पे क्या बनेगी, इमेज। तो ये जो आपका गोला है ना वो इधर नहीं दिखेगा 2 सेंटीमीटर पे, वो दिखेगा तुम्हें इधर इस बिंदु पे, थोड़ा और बाहर को दिखेगा, इस पॉइंट पे, ये दिख रहा है ये स्टार इधर। तो कह रहे सतह से कितनी दूरी पे आपको उसकी इमेज दिखेगी, वो हमें निकालना है। पहले तो तुम ये बताओ, प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही कि वायु से कांच में, अंदर से चल रही कांच से, और कहाँ जा रही, वायु में, तब तो ये चीज़ दिखेगी। इसको देखने के लिए इससे किरणें चलेंगी, ये एरो दिख रहे हो, इधर से चल रही बाहर की तरफ, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे जो अपवर्तन हो रहा है वो हो रहा है हमारा कांच से किस में, वायु में, समझ रहे हो ना बात को। और लास्ट में एक अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था अपन ने, लास्ट में नहीं, सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में, n/v-1/u बराबर n-1 बटे में r पढ़ा था, बिल्कुल सबसे पहला डेरिवेशन। n अपवर्तनांक होता तो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो देखो, कांच से वायु में, तो यहाँ लिखेंगे आप GNA, जहाँ से चल रहा है वो पहले लिखो, गिलास से चल रहा है, कहाँ जा रहा है उसको बाद में लिखो, एयर को बाद में। अब ये मत कहना कि हमेशा आगे एयर को लिखते थे, नहीं, इस केस में पहले G आएगा फिर A आएगा, कहाँ से चल रहा है वो ज़रूरी है। तो कहाँ से चल रहा है बाहर की तरफ, तो GNA लिखो, बटे में V, यही तो चाहिए हमें कि कहाँ इमेज बन रही, V का मान ही तो चाहिए, U, ठीक है, U का मान रखना है, तो U का मान कितना रखेंगे आप, सतह से देख रहे हैं ना फिर लो, हाँ बताओ, तुम तो इधर से देख रहे हैं ना, इधर है अपनी आँख, ये है आँख, समझ गया ना, आँख बड़ी ख़तरनाक है, फूटी है टूटी है जैसी भी है, लेकिन तो ये जो आँख दिख रही है ना तुम्हें, इधर से तुम बताओ पहले, ये बताओ वस्तु कितने पे रखी, देखो यार इस चीज़ की इमेज बना रहे हैं हम, ठीक है, तो इस चीज़ की इमेज जो है वो कहाँ बना रहे, इधर। तो पहले ये बताओ सतह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बोलो लालू, टोटल कितनी है 5, और ये कितनी है 2, तो ये दूरी कितनी होगी 3। तो इधर से वस्तु रखी 3 पे, ये इधर से वस्तु रखी 3 पे, और इस वस्तु का इमेज बनेगा इधर, और इधर को 3 से भी कम पे, अब कितना बनेगा वो नहीं मालूम। तो हमें इस तरफ से इधर की दूरी लेनी, प्लस की लेंगे हम तो, और कितनी लेंगे 3, 2 नहीं लेना, 5 नहीं लेना है, 5 में से 2 घटाओ, जितनी बची वो लिखो दूरी, कितनी लिखो 3, n फिर वही रखेंगे GNA -1/r, त्रिज्या कितनी है 5, और इधर से त्रिज्या के लिए इस तरफ जाना पड़ रहा, तो त्रिज्या का ही लेंगे अपन लोग प्लस की, समझिए ना, इस सतह से देख रहे हैं ना अपन इधर से, ये लगी आँख अपनी, तो इस तरफ से त्रिज्या भी 5 और वस्तु तक की दूरी वो 3 लेंगे, प्लस की लेंगे दोनों। अब चाहिए GNA, तो बेटा ANG तो सब जानते हैं, ANG का मान दिया था उनने 1.5, समझ रहे ना, उन्होंने कहा था ना कांच का अपवर्तनांक, नहीं की थी, देखो आप पढ़ो वहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG का मान 1.5 है, तो फिर जो GNA का मान होगा वो उल्टा कर दो, 1/1.5, ये सीख लो,
ए एन जी ए का 1.5 है तो जी एन ए क्या होगा 1/1.5। पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 5 3 15 मान रख दो। 2/3 बटे में भी -1/3, ये 2/3 -1 बटे में 5। अब आपका काम है इसको सॉल्व करो और बी का मान निकाल के दिखाना, ठीक है, और मैसेज करना हमें ज़रा।